क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हेज फंड्स हैं, इनकी रहस्यमय दुनिया में आखिर चलता क्या है? मतलब कैसे ये इतने चर्चित हैं और क्यों अक्सर बड़े-बड़े रिटर्न से इनका नाम जुड़ता है? आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये फंड्स असल में काम कैसे करते हैं, हम्म। पैसा बनाने के लिए कौन-सी ऐसी अनोखी रणनीतियाँ, कौन से तरीके अपनाते हैं और आजकल जो नई चीज़ें आ रही हैं जैसे ये अल्टरनेटिव डेटा वगैरह, उसका क्या रोल है? और हाँ, ये भी कि जो लोग इन्हें चलाते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है? तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये हेज फंड्स हैं क्या आखिर? देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो ये एक तरह के निवेश फंड हैं। हम्म। ये पैसा इकट्ठा करते हैं कुछ चुनिंदा निवेशकों से, आमतौर पर वो लोग जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, मतलब हाई नेटवर्थ वाले, और इनका मुख्य लक्ष्य होता है बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, मुनाफा कमाना। अच्छा, तो फिर ये जो आम म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनसे अलग कैसे हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ये ना कई ज़्यादा जटिल दांव खेलते हैं। जैसे एक ही समय पर कुछ शेयर खरीदना, जिसे लॉन्ग कहते हैं, और कुछ को बेचना, मतलब शॉर्ट करना। और तो और, ये उधार लेकर भी पैसा लगाते हैं, लेवरेज जिसे कहते हैं, और ऑप्शंस, फ्यूचर्स जैसे डेरिवेटिव्स का भी खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन ये लेवरेज, ये तो रिस्की भी होता है ना? जी। मैंने कहीं पढ़ा था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट वाला मामला। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। लेवरेज दो धारी तलवार है। एलटीसीएम का उदाहरण दिखाता है कि ज्यादा लेवरेज कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। सुना है ये सब कुछ अल्फा कमाने के लिए किया जाता है। ये अल्फा, ये क्या बला है? हाँ, बला तो नहीं, पर हाँ, ये बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है। अल्फा का मतलब है अपनी काबिलियत से बाजार के औसत रिटर्न को मात देना, वो भी रिस्क को ध्यान में रखते हुए। ये असल में मैनेजर की स्किल दिखाता है। अच्छा। सिर्फ पुराने तरीकों जैसे पीई रेशियो वगैरह से अल्फा मिलना अब मुश्किल है। आजकल उन तरीकों पे सवाल भी उठ रहे हैं, तो मैनेजर्स को कुछ कुछ अलग सोचना पड़ता है। तो फिर ये अलग जानकारी, ये बढ़त, ये लाते कहाँ से हैं? यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। पारंपरिक तरीकों के अलावा ये छुपे हुए सुराग ढूंढते हैं, जैसे कंपनी रिपोर्ट्स के सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि शब्दों का विश्लेषण करना। वो वैनको वाला उदाहरण शायद याद हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। या फिर क्राउड सोर्सिंग का इस्तेमाल करना, मतलब आम लोगों की राय या जानकारी का इस्तेमाल, जैसे गोल्ड कॉर्प ने सोने की खोज के लिए किया था। या फिर ये देखना कि नॉर्दर्न रॉक बैंक के बारे में ऑनलाइन क्या बातें चल रही थी। ये सब जानकारी बन जाती है। और आजकल एक और चीज का बहुत शोर है, ऑल्टरनेटिव डेटा। ये क्या चीज हुई? ये वही गैर पारंपरिक सुराग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। सोचिए, सैटेलाइट इमेज से ये देखना कि किसी रिटेलर की पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। अरे वाह। या सोशल मीडिया पर लोग किसी स्टॉक के बारे में क्या क्या महसूस कर रहे हैं। गेम स्टॉप का किस्सा तो खैर सबको याद ही होगा। हाँ, वो तो है। या फिर क्रेडिट कार्ड से लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के नेटवर्क से मिली कोई खास जानकारी। ये सब ऑल्टरनेटिव डेटा है। बाप रे, इतना सारा डेटा, इसको समझना तो बहुत बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, टेढ़ी खीर है। और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल की। ये टेक्नोलॉजी इस विशाल डेटा के समंदर में से काम के पैटर्न्स, इनसाइट्स ढूंढ निकालने में मदद करती हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कानूनी और नैतिक पहलू भी हैं, जैसे ये पक्का करना कि कोई अंदरूनी या गोपनीय जानकारी, जिसे एमएनपीआई कहते हैं, उसका इस्तेमाल ना हो। और लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जीडीपीआर या सीसीपीए जैसे कानूनों के तहत। अच्छा, ये तो हुई डेटा और टेक्नोलॉजी की बात। क्या इन फंड्स की रणनीतियां भी अलग अलग होती हैं? बिल्कुल, कई तरह की रणनीतियां होती हैं। कुछ ग्लोबल मैक्रो फंड्स होते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं। कुछ लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी वाले होते हैं जो अच्छे शेयर खरीदते हैं और कमजोर बेचते हैं। कुछ इवेंट ड्रिवन होते हैं जो किसी कंपनी में होने वाली खास घटना, जैसे मर्जर या अधिग्रहण, उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन आजकल ना एक नया नजरिया भी आ रहा है। फंड्स को उनकी पारंपरिक रणनीति के बजाय इस आधार पर देखा जा रहा है कि वो निवेशक के पोर्टफोलियो में क्या भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे क्या कोई फंड नुकसान कम करने के लिए है, यानी लॉस मिटिगेशन, या पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए, मतलब इक्विटी डाइवर्सिफायर, या इक्विटी जैसा ही रिटर्न दे पर कुछ अलग तरीके से, यानी इक्विटी कॉम्प्लीमेंट, या फिर इक्विटी का ही एक विकल्प बन जाए, इक्विटी सब्स्टिट्यूट। ये निवेशक के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। पर एक आम निवेशक या हम कैसे पता करें कि कोई हेज फंड सच में अच्छा काम कर रहा है? क्या सिर्फ रिटर्न देखना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ रिटर्न देखना तो आधी कहानी है। रिटर्न के साथ साथ रिस्क को देखना बेहद बेहद जरूरी है। तो फिर कैसे मापें? कुछ जरूरी पैमाने हैं। पहला है बीटा। ये बताता है कि फंड बाजार के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है, मतलब कितना जोखिम भरा है। ठीक है। दूसरा वही अल्फा जिसकी हमने बात की। ये मैनेजर की असली काबिलियत दिखाता है, रिस्क को एडजस्ट करने के बाद कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया। और तीसरा है शार्प रेशियो। ये बताता है कि उठाए गए हर यूनिट रिस्क पर कितना रिटर्न मिला। ये अलग अलग निवेशों की तुलना करने में बहुत मददगार होता है। समझिए, गाड़ी के हुड के नीचे झांकना। समझ गई। और इन फंड्स को चलाने वाले मैनेजर्स, सुना है इनकी दुनिया बड़ी ग्लैमरस होती है, कमाई भी जबरदस्त होती है। ये बात तो है। उनका 2 और 20 फीस मॉडल काफी मशहूर है। 2 और 20 मतलब वो फंड की कुल संपत्ति का लगभग 2% सालाना मैनेजमेंट फीस लेते हैं, और जो भी मुनाफा होता है उसका 20% हिस्सा भी लेते हैं। इससे कमाई अरबों में हो सकती है। केन ग्रिफिन जैसे नाम है, या जॉर्ज सोरोस को ही देख लीजिए, उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दाव लगाकर एक ही दिन में अरबों कमाए थे। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन
ये सब करना आसान तो बिल्कुल नहीं होता होगा। आसान कतई नहीं। इसके पीछे बहुत गहरी समझ चाहिए, सालों का तजुर्बा, कमाल की विश्लेषण क्षमता और सबसे बढ़कर भारी दबाव झेलने की हिम्मत। सोचिए, एक गलत फैसला करोड़ों का नुकसान करा सकता है। भारत में भी ये सेक्टर अब बढ़ रहा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs के जरिए। लेकिन हाँ, इस लीग में पहुंचना बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो कुल मिलाकर हेज फंड्स निवेश की एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलती हुई दुनिया है। ये अल्फा की तलाश में पारंपरिक तरीकों से बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑल्टरनेटिव डेटा, नई नई रणनीतियां, AI सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और उनके प्रदर्शन को सही मायने में समझने के लिए सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि रिस्क पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ये वाकई एक हाई स्टेक गेम है जहां मैनेजर्स पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने का भारी भारी दबाव रहता है। आज की इस सारी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जिस तरह हेज फंड्स जानकारी जुटाने और विश्लेषण के इतने नए नए तरीके खोज रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो पारंपरिक निवेश की दुनिया है, उसे भी इसी तरह खुद को बदलना पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना?